नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पति जगत के प्रत्येक अंश में देवत्व के दर्शन किए हैं। इन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक है बज्रबल्ली। इसे आयुर्वेद की भाषा में अस्थि संहारक और लोक भाषा में हड़जोड़ के नाम से जाना जाता है। बज्रबल्ली शब्द का अर्थ ही है वज्र के समान बल प्रदान करने वाली लता। यह लेख बज्रबल्ली के संपूर्ण स्वरूप को समाहित करने का एक विनम्र प्रयास है। अध्याय 1। बज्रबल्ली पादप की उत्पत्ति कथा। प्राचीन पुराणों और आगम ग्रंथों में बज्रबल्ली की उत्पत्ति के विषय में अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक कथाएं प्राप्त होती हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम के समय भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन बूंदों से जो पहली लता उत्पन्न हुई वह बज्रबल्ली कहलाई। शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण इसमें हड्डियों को जोतने की अद्भुत शक्ति समाहित हो गई। एक अन्य पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश निकला था, तब उस अमृत की कुछ बूंदें एक विशेष लता पर गिर गई थीं। वह लता ही कालांतर में बज्रबल्ली के रूप में विख्यात हुई। अमृत के प्रभाव से यह अमरत्व और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु के चक्र की शक्ति से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से जब कोई पर्वत खंडित हुआ तो उसके संधि स्थल पर जो वनस्पति उत्पन्न हुई वह बज्रबल्ली थी। इस दिव्य पादप की बनावट स्वयं में एक रहस्य है। यदि हम इसके तने को ध्यान से देखें तो वह मानव शरीर की हड्डियों की श्रृंखला जैसा प्रतीत होता है। इसमें 4 कोण होते हैं और प्रत्येक जोड़ एक गांठ की तरह दिखता है। प्रकृति ने स्वयं इसकी आकृति ऐसी बनाई है जिससे मनुष्य यह समझ सके कि यह हड्डियों की रक्षा के लिए ही निर्मित हुई है। वैदिक काल के ऋषियों ने इसे दिव्य औषधि की श्रेणी में रखा था और इसे स्वर्ग की लता माना जाता था जो पृथ्वीलोक के प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित हुई। अध्याय 2। बज्रबल्ली पादप के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बज्रबल्ली को अस्थि श्रृंखला कहा गया है। इसका मुख्य कार्य टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना और अस्थि घनत्व को 100% तक बढ़ाना है। अस्थिभंग में उपचार। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तब बज्रबल्ली के हरे तने को कूटकर उसका रस निकाला जाता है। इस रस का सेवन करने से और इसके लुगदी को टूटे हुए स्थान पर बांधने से हड्डी बहुत तीव्र गति से जुड़ने लगती है। इसमें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है जो अस्थि कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। पाचन तंत्र की शुद्धि। बज्रबल्ली केवल हड्डियों के लिए ही नहीं अपितु उदर रोगों के लिए भी रामबाण है। यह अग्नि को प्रदीप्त करती है और आम दोष का नाश करती है। जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती अथवा जिनका पाचन तंत्र शिथिल हो गया है उनके लिए बज्रबल्ली का चूर्ण शहद के साथ लेना अत्यंत लाभकारी होता है। वात रोग और जोड़ों का दर्द। ढलती आयु के साथ जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या सामान्य हो जाती है। बज्रबल्ली में सूजन रोधी गुण होते हैं। इसके तेल की मालिश करने से गठिया और वात दोष से उत्पन्न पीड़ा में तत्काल शांति मिलती है। यह जोड़ों के बीच के तरल पदार्थ को बनाए रखने में सहायता करती है। रक्त शुद्धि और चर्म रोग। यह रक्तशोधक भी है। शरीर में उपस्थित विषैले तत्वों को बाहर निकालने में यह प्रभावी भूमिका निभाती है। त्वचा पर होने वाले कील मुहासों और खुजली में इसके लेप का प्रयोग किया जाता है। यह त्वचा में चमक लाती है और रक्त के संचार को सुचारू बनाती है। महिला स्वास्थ्य। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात हड्डियों का कमजोर होना एक बड़ी समस्या है। बज्रबल्ली का नियमित सेवन महिलाओं में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और उनकी शारीरिक शक्ति को बनाए रखता है। यह मासिक धर्म की अनियमितता को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। औषधि निर्माण विधि। बज्रबल्ली से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं जैसे बज्रबल्ली स्वरस, बज्रबल्ली चूर्ण, बज्रबल्ली तेल और बज्रबल्ली वटी।
घर पर औषधि बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका तना ताजा हो। इसे सुखाकर चूर्ण बनाना हो तो छाया में सुखाना श्रेष्ठ माना जाता है। अध्याय 3 बज्रबल्ली पादप के तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में वनस्पतियों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। बज्रबल्ली को एक सिद्ध वनस्पति माना जाता है जिसमें विशेष ऊर्जा का वास होता है। तांत्रिक महत्व। तंत्र मार्ग में बज्रबल्ली का प्रयोग रक्षा कवच बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सिद्ध बज्रबल्ली की जड़ को यदि ताबीज में भरकर गले में धारण किया जाए तो नकारात्मक शक्तियां और ऊपरी बाधाएं व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाती। इसके तने का प्रयोग विभिन्न अनुष्ठानों में वेदी निर्माण के समय भी किया जाता है। शत्रु बाधा निवारण। विशेष तांत्रिक विधियों के द्वारा बज्रबल्ली का प्रयोग शत्रुओं के दमन के लिए भी बताया गया है। मंगलवार या शनिवार के दिन इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में कलह और बाहरी ईर्ष्या का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बज्रबल्ली का संबंध शनिदेव और मंगल देव से माना जाता है। मंगल ग्रह हड्डियों और रक्त का कारक है, जबकि शनि दृढ़ता और आयु का। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है अथवा जिन्हें बार बार चोट लगने का भय रहता है, उन्हें बज्रबल्ली की पूजा करने की सलाह दी जाती है। शनि की साढ़े साती में लाभ। शनि की साढ़े साती या ढैया के समय होने वाले शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए बज्रबल्ली के पौधे को शनिवार के दिन रोपण करना शुभ माना जाता है। इस पौधे की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है। धन लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। ऐसी मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन यदि बज्रबल्ली की जड़ को लाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके अपनी तिजोरी में रखा जाए तो वहां धन का अभाव नहीं रहता। यह दरिद्रता का नाश करने वाली और लक्ष्मी को स्थिर करने वाली मानी गई है। साधना में सहायक। योगी और साधक अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और सीधा रखने के लिए बज्रबल्ली का सूक्ष्म प्रयोग करते हैं। ध्यान के समय मेरुदंड की स्थिरता अनिवार्य है और बज्रबल्ली सूक्ष्म रूप से नाड़ियों को बल प्रदान करती है, जिससे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अध्याय 4 बज्रबल्ली पादप के अन्य प्रयोग। आयुर्वेद और तंत्र के अतिरिक्त बज्रबल्ली के अनेक व्यावहारिक और पर्यावरणीय प्रयोग भी देखे जाते हैं। पशु चिकित्सा में उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जब गाय या भैंस की हड्डी टूट जाती है या उन्हें मोच आ जाती है, तब किसान बज्रबल्ली का ही सहारा लेते हैं। पशुओं को इसके तने खिलाने से वे शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ टल जाती है। यह पशुओं के दूध में भी वृद्धि करती है। प्राकृतिक बाढ़ के रूप में बज्रबल्ली एक बेल है जो बहुत तेजी से फैलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सुरक्षा के लिए इसे बाढ़ के रूप में लगाया जाता है। यह न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि पर्यावरण को हरा भरा भी रखती है। इसके छोटे छोटे फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। मिट्टी का संरक्षण। इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जिससे भूमि अपरदन कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी को खिसकने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तुशास्त्र में महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम कोण में बज्रबल्ली का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है। यह घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाता है और परिवार की नींव को मजबूत करता है। इसे घर की छत पर लगाना भी दोष मुक्त माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। कला और शिल्प। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में बज्रबल्ली के सूखे तनों का प्रयोग सजावटी वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है। इसके तने की अनोखी आकृति के कारण इससे प्राकृतिक मालाएं और हस्तशिल्प की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। सावधानियां और निर्देश। यद्यपि बज्रबल्ली एक अत्यंत गुणकारी औषधि है, परंतु इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। इसके कच्चे तने में एक प्रकार की खुजली उत्पन्न करने वाला तत्व होता है, इसलिए इसे सीधे स्पर्श करते समय हाथों पर तेल लगा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसका सेवन बिना अनुभवी वैद्य की सलाह के नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बज्रबल्ली प्रकृति का वह वरदान है जो हमें यह सिखाता है कि दृढ़ता और लचीलापन दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिस प्रकार यह बेल किसी भी परिस्थिति में बढ़ती रहती है और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन की बिखरी हुई केडी डीधियों को जोड़कर बलवान बनना चाहिए।
इस दिव्य औषधि का संरक्षण और संवर्धन करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। यदि हम अपने आस पास इस पौधे को स्थान दें तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे अपितु आध्यात्मिक रूप से भी लाभान्वित होंगे। ओम शांति शांति शांति।